ठीक है ना। जो ये वीडियो देख लेंगे वो तो धुरंधर नहीं है, ठीक है ना। बहुत से धुरंधर ऐसे देखे जाते हैं, वो क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखो। S12 इजिकल टू, जो स्वागत है साइंस कंजुगेट में। पार्ट 2 में अपन बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 AP के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। से पहले आप इन क्वेश्चनों में गारंटी से डिफ़िकल्टी फेस करते होंगे, तो ध्यान से समझो, बिना डिफ़िकल्टी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद बेसिकली आप इन कॉन्सेप्ट में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करेंगे। बेटा रिपीटिव क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पहला क्या कह रहा है। द सम ऑफ क्यू टर्म्स ऑफ एन AP इज 63Q माइनस 3Q स्क्वायर। तो सम ऑफ क्यू टर्म्स दे दिया अपन को, गिवन SQ दे दिया है 63Q माइनस 3Q स्क्वायर। इफ इट्स पीथ टर्म, पीथ टर्म क्या है वो देखेंगे। अभी अपन लिख लेते हैं सिंपल पीथ टर्म को AP माइनस 60। जैसे nth टर्म होता है उसको अपन AN लिखते हैं, ऐसी पीथ टर्म है तो उसको मैं लिख सकता हूँ AP। बात समझ में आए? ओके। ये मुझे कितना दिया है, 60 दिया है, और मुझे किसकी वैल्यू पता लगानी है, टू फाइंड P की वैल्यू पता लगानी है और A11 निकालना है मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को पहले क्या चाहिए, A चाहिए, D चाहिए, मतलब पूरी फर्स्ट क्लास AP चाहिए। तो देखते हैं बेटा सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। XQ इजिकल टू 63Q माइनस 3Q स्क्वायर दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अपन को दिया है SQ इजिकल टू 63Q माइनस 3Q स्क्वायर। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं और इससे अपन को AP बनानी है, तो बारी बारी अपन वैल्यू पुट करते हैं Q की। वैसे ये क्वेश्चन NCERT में दिया है ऐसे n की फॉर्म में, यहाँ n दिए गए हैं और डिजिट को चेंज कर दिया। तो बारी बारी वहाँ अपन क्या करते थे, वैल्यू पुट, n की वैल्यू दिस, n की वैल्यू दिस, फिर वहाँ से A निकालते थे, फिर D निकालते थे। ऐसे ही अपन करते हैं फर्स्ट केस में Q की वैल्यू 1। तो S1 अपना कितना हो गया, 63 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 इंटू 1। तो S1 अपना हो गया 63 माइनस 3, तो S1 हो गया अपना 60। बात समझ में आया। ऐसे ही सेकेंड अगर हम देखें तो Q इजिकल टू कितना हो गया, 2 लगाया हमने। तो S2 अपना कितना हो गया, 63 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, 2 का स्क्वायर। तो 63 2 जा 126 माइनस 3 2, तो ये हो गया 3 और 2 जाया स्क्वायर 4, तो 12 हो गया। तो यहाँ से बचा 126 में से हमारे 12 गए, कितना बचा 4, और 12 में से 1 गए, कितना बचा 11। तो 114 बचा S2 हमारा। ओके, ये हमारा S2 आ गया। ऐसे सिमिलरली हम S3 निकालेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात समझो कि हम पढ़कर आए हैं कि S1 जो होता है वो A1 के इक्वल होता है। S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब A1। S2 जो हमारा होता है वो होता है बेटा A2 प्लस A1 के इक्वल, A2 प्लस A1 के इक्वल। S2 का मतलब क्या, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ओके ना, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ऐसे ही हम यहाँ से S2 इजिकल टू A2, A1 की जगह S1 लगा सकते हैं। तो A2 कितना हो गया हमारा, S2 माइनस S1। मतलब हमें सेकेंड टर्म निकालना है, तो सम ऑफ फर्स्ट सेकेंड टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा A2 आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A1 लिख सकता हूँ। ओके, बात समझ में आया। तो ध्यान से समझो, A2 कैसे निकालेंगे। A2 इजिकल टू S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। S2 कितना है, 114 माइनस के 60, 114 माइनस के 60 है, और इनको माइनस कर देंगे तो 4 में से बेटा 0 गया, 4 बचा, 11 में से 6 गया, कितना बचा 5 बचा। यानी कि हमारा A2 जो आया 54 आया, और A1 जो आया वो हमारा 60 आया। ऐसे ही हम सिमिलरली A3 निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या बनानी है, AP। जस्ट 2 मिनट, हाँ ठीक है। हमें क्या निकालना है, AP बनानी है। तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए, A2 की वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या चाहिए, A3। तो A3 कैसे आएगा, S3 माइनस S2। तो उसके लिए हमें S3 निकालना पड़ेगा। S3 इजिकल टू 63 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 इंटू, ओके, यहाँ 1 का स्क्वायर रख दो, ठीक है, 3 का स्क्वायर। तो 63 इंटू 3 कितना हो गया, 9, 3 दे दिया 9, और 3 6 189 माइनस 3 इंटू 3, तो ये बेटा कितना हो गया 27। 9 में से 7 गया, 2 बचा, 18 में से 2 गया, 162 बचा। तो ये आ गया S3। ओके, तो हम A3 निकाल सकते हैं। A3 इजिकल टू S3 माइनस S2। तो 162 माइनस S2 कितना अपना
एस टू 114 के इसको माइनस कर लेते हैं 162 माइनस 114 तो ये हुआ 12 में से 4 गए 8 बचे, ये हुआ 5 में से 1 गया 4 बचा तो 48 हो गया A3। हमारी AP बन चुकी है, फटाफट से मैं इसको रेस कर देता हूँ। तो AP हमारी हुई, देन AP हुई हमारा पहला टर्म 60 था, दूसरा टर्म 54 था और तीसरा टर्म 48 था। ऐसी कहानी चलती जा रही है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन क्या निकाल लेते हैं पहले D की वैल्यू, ठीक है, D की वैल्यू, देन D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 अपना कितना है 54 माइनस के 60, तो D हमारा कितना हो गया माइनस के 6, ओके। D हमारा माइनस का 6 हो गया, A हम पर आ गया है। अपन को क्या निकालना था, P की वैल्यू, ध्यान से समझो, P की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं एक जगह लिख ले रहा हूँ। A की वैल्यू हमारी 60 हो गई और D की वैल्यू हो गई हमारी माइनस के 6, और अपन को P की वैल्यू निकालनी है। तो P की वैल्यू के लिए मैं A, जैसे nth टर्म होता है तो इसको AN होता है, ऐसे AN का फॉर्मूला A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। लेकिन इस बार दिया है AP, क्या दिया, AP, pth टर्म दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा वो देखते हैं बेटा। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज इक्वल टू होता है A1 प्लस P माइनस 1 इंटू D। सिर्फ यहाँ n की जगह उन्होंने P लगाया, तो सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर जो भी यहाँ भी n आता था उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया P। अब फटाफट से इसकी वैल्यू लगाओ और वैल्यू आ जाएगी। तो AP हमारा कितना है माइनस का 60, कितना बेटा माइनस का 60। A1 की वैल्यू कितनी है, नहीं हाँ A1 कितना 60, ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी है 60, ओके, बात समझ में आया। प्लस P की वैल्यू कितनी है निकालनी है, P माइनस 1 इंटू माइनस के 6। पहले इसका इससे माइनस कर देता हूँ बेटा, कितना हो गया, ये हो गया आपका 60 माइनस 60 इज इक्वल टू P माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस के 6, तो माइनस के 120 डिवाइड बाई माइनस के 6 इज इक्वल टू P माइनस 1, कैंसिल आउट 20, देन P इज इक्वल टू कितना आ गया 21। बात समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, रिपीटिव है, कन्फ्यूज़न हो जाते हैं क्योंकि पहले वो किसकी बात कर रहा है, Q टर्म्स की, और निकालना क्या है P की वैल्यू, कन्फ्यूज़न यहीं से क्रिएट हो जाता है। तो हमें ये फंडामेंटल अगर क्रिएशन है आता है, तो अगर हमें उस Q वाले टर्म से हम A की वैल्यू D की वैल्यू AP निकाल लेते हैं, तो वो जा करके P में अगर पुट करते हैं तो P की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ओके। फंडामेंटल के पास हमें आना चाहिए। तो A11 A1 प्लस 10D, तो A1 कितना था अपना 60 प्लस 10 मल्टीप्लाई माइनस का D, माइनस का 6 है, 60 माइनस 60 कैंसिल आउट हो गया, तो A11 कितना आ गया अपना 0, ओके। तो ध्यान से समझो, जब भी Q टर्म दे रहा है P निकलवा रहा है, दूसरा बोल दिया उसने, तो सिंपल Q से वैल्यू निकालो A और D की और पुट कर दो जा करके, ठीक है। तो इसको मैं रेस कर देता हूँ, जब तक आप फटाफट से उतारेंगे। सेकंड कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 5 and 45, इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 400, फाइंड D and N। तो उसने क्या दिया सेकंड में, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कौन हो गया, A1 5 हो गया, लास्ट टर्म क्या हो गया, AN 45 हो गया, ओके। बात समझ में? सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, सम ऑफ ऑल इट्स टर्म का मतलब SN दे दिया है 400। टू फाइंड D की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू, और किसकी वैल्यू निकालनी, N की वैल्यू। बात समझ में आया? किसकी वैल्यू निकालनी, D की वैल्यू और N की वैल्यू। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे, ध्यान से देखो इसको। सॉल्यूशन को ना यहाँ लिख करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अपन पहले SN दिया गया, तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर फर्स्ट या फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2, और लगाएंगे हम ये वाला A1 प्लस AN, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहला भी फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D।
वो नहीं लगाना क्योंकि ए एन हमें दिया है तो वो डायरेक्ट लगा देंगे। एस एन हमें दिया 400 n/2, A1 कितना दिया 5, AN कितना दिया 45। ओके, 400 मल्टीप्लाई 2 n, ये कितना हो गया 50। ओके, तो n बेटा कितना हो गया 400 इंटू 2/50। ठीक है, बात समझ में आया। तो n की वैल्यू बेटा कितना की होगी 60। मतलब इस AP में जिसका सम 400 है उसमें कितने टर्म है 16 टर्म है। बात समझ में आया। n की वैल्यू आ चुकी है, d की निकालनी। तो सिंपल हम जाएंगे nth वाले फॉर्मूले पे और आंसर आपके सामने। ठीक है, आंसर आपके सामने। फॉर्मूला लगाएंगे फॉर nth टर्म an इजिकल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। an इजिकल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू है अपन पे 45। लास्ट टर्म को ही nth टर्म बोल सकते हैं। बात समझ में आया, सिंपल है, दोनों को एक ही बोलते हैं। 45 इजिकल टू A1 अपना कितना है, A1 नहीं है, A1 नहीं है, n की वैल्यू 16 है। अच्छा A1 दिया तो 5 टर्म, 5 प्लस n कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकालनी है। 45 माइनस 5 इजिकल टू कितना हो गया 15 इंटू डी। ओके, ये कितना हो गया 40, 15 इंटू डी, देन डी इजिकल टू 40 इंटू 15, 8/3। तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 8/3। डेसिमल में मत लाना, इतने में रहने देना। ओके, और हमारा आंसर हो चुका है क्योंकि डी की वैल्यू चाहिए होती है और एन की वैल्यू चाहिए थी। पहले एन की वैल्यू निकलेगी फिर डी की वैल्यू निकलेगी। अगर आप पहले डी की वैल्यू निकालने पहुँचोगे तो इक्वेशन बन सकती है। ओके, फिर एस एन वाले फॉर्मूले से लगाओगे तो वहाँ से इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो टाइम खर्ची है। हमें जब डायरेक्ट मेथड पता चल रहा है, फॉर्मूला है, बेसिक है, तो डायरेक्ट हम उसका यूज़ करेंगे। थर्ड क्वेश्चन AP में भी प्रूफ है, तो ये प्रूफ दिया गया है S12 इजिकल टू हमें प्रूफ करना है 3 ब्रैकेट में S8 माइनस S4। अब बहुत से धुरंधर बच्चे ऐसे देखे जाते हैं, ठीक है ना, जो ये वीडियो देख लेंगे वो तो धुरंधर नहीं है, ठीक है ना। बहुत से धुरंधर ऐसे देखे जाते हैं, वो क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखो, S12 इजिकल टू दिया है 3S8 माइनस S4। वो अपना बेसिक गणित लगाते हैं और इतना बेसिक लगाए जाते हैं, S8 में से S4 गया तो कितना बचा, S4 बचा। अब S12 यहाँ तो है ही इक्वल है, तो यहाँ भी लाना, तो 4 3 कर देते हैं, ये भी S12 कराते हैं और दाव करते हैं कि इसमें हमें 3 नंबर मिलने चाहिए। अब बेटा बताओ, ये कोई फंडामेंटल है, S8 में से S4 माइनस तो हो नहीं सकता। हालांकि S2 माइनस S1 हम लिख सकते हैं A2, S2 माइनस S1 को क्या लिख सकते हैं A2, लेकिन S8 और S4 को कैसे कर लेंगे, माइनस ही नहीं होगा और आप इसका इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बेवकूफ़ी है, नंबर गलत है, एरर है इस क्वेश्चन में, फिर आपके लिए नंबर नहीं मिलने वाले इसमें। तो जो बेसिक फंडामेंटल प्रूफ है वो ये है, हमें पहले जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है S12 इजिकल टू 3 S8 माइनस S12 S4। ओके, तो अपन क्या ले लेते हैं, टेकिंग LHS। ओके, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला टर्म ले लेते हैं, ठीक, 3S8 माइनस S4, इसको खोल लेते हैं। 3S8 का फॉर्मूला हो गया n/2, या डायरेक्ट में लगा देता हूँ 8/2 2A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ फॉर्मूला लिख देना, कौन सा फॉर्मूला लगाया है मैंने, यहाँ पर लिखना आप, मैंने लगाया है Sn इजिकल टू n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगाया हुआ, यहाँ लग देना, माइनस ब्रैकेट 4/2 2A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ओके, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, एक और ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। वो मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि माइनस का दिक्कत ना पड़े आपको। 3, तो ये कितना हो गया 4 2A1 प्लस 7D माइनस 2, ये आ गया अंदर 2A1 प्लस 5D, ठीक है। ओके, तो 3, ये कितना हो गया 8A1 7 4 28D माइनस
4a1 माइनस 5d, ओके, 8a1 प्लस 28d माइनस 4a1 माइनस 5d, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8a1 के पास जाएगा 4a1, 28 में से 5 गया, प्लस के 22d, ओके। बात समझ में आया। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन आया, तो 2 कॉमन ले लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। चलो ले लेते हैं 3 2, तो कितना हो गया ये अपना 2a1 प्लस 11d, तो हो गया 6 2a1 प्लस 11d। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम सॉल्व करते हैं S12 को। अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर तो S12 हमारा कितना हो जाएगा, तो लेते हैं टेकिंग RHS, S12 इज इक्वल टू 12/2, अगेन वही वाला फॉर्मूला लगाया, आप लिख देना ब्रैकेट में, इंटू डी। ये कितना हो गया 6 2a1 प्लस 11d, ओके। तो आप देख पा रहे होगे दोनों के इक्वल हो गए। तो लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS, ओके। जो कि हमें प्रूफ करना था S12 इज इक्वल टू 3s8 माइनस S4, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है बिल्कुल फंडामेंटली तरीके से। मैं थोड़ा आपको थोड़ी सावधानियों को रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इसमें कहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP इज़ 48, ठीक है ना। अभी तो साधारण सा क्वेश्चन है, इस सम दे दिया है, S3 को हम 48 लिख सकते हैं यहाँ, S3 हमें 48 दे दिया है, लेकिन आगे वाली जो लाइन दी है वो बहुत डिपिक्ट अलग है। इफ़ द प्रोडक्ट, अब अपन ने AP में कोई भी प्रोडक्ट वाले केसेस नहीं पढ़े थे। अब ये क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एक्सीड 4 टाइम द थर्ड टर्म बाई 12 फाइंड AP। तो सिंपल इसमें जो फंडामेंटल लगेगा वो ये वाला फंडामेंटल ही लगेगा कि S3 दे दिया हमें, और हम S3 से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ओके। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 3 नंबर दे दिए हैं, 4 नंबर दे दिए हैं, या 3 टर्म दे दिए हैं, 4 टर्म दे दिए हैं, और उसको सॉल्व करवाता है, तो कैसे करेंगे। प्रोडक्ट अगर केसेस बोलता है, प्रोडक्ट और डिवीज़न के केसेस बोलता है, तो ये फंडामेंटल लगेगा जो मैं समझा रहा हूँ। तो जब भी आपको 3 नंबर देता है तो फॉर 3 नंबर या 3 टर्म्स बोल देता है, तो आपको जो पहला नंबर लेना है वो लेना है शूटेबल तरीके से, बोल रहा हूँ इसी से करना, A-D, A और A+D। अब ऐसे नंबर क्यों लिए हैं, क्योंकि पहली कंडीशन में वो हमेशा सम बोलता है, तो हम तीनों का सम कर देंगे इनका, ठीक है ना। तीनों का अगर सम कर दिया A-D प्लस A+D, उसको 48 के इक्वल लग दिया, तो हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। जब भी आपको फॉर 4 टर्म्स बोलता है, कितने टर्म्स बोलता है, 4 टर्म्स, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको, ऐसे सॉल्व करेंगे A-3D, ओके। फिर करेंगे A+D, फिर करेंगे A+D, फिर करेंगे A+3D। तो इनका सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सम करके A की वैल्यू आ जाएगी, फिर कंडीशन के हिसाब से लगा देंगे। ऐसे ही अगर आपको फॉर 5 टर्म बोलता है, वैसे हालांकि 5 टर्म्स कम ही बोलेगा, लेकिन बोल दे तो क्या दिक्कत है। तो आप क्या मानेंगे, A-2D, फिर मानेंगे A-D, फिर मानेंगे A, फिर मानेंगे A+D, फिर मानेंगे A+2D। बात समझ में आए, तो ऐसे मान सकते हैं। तो इसमें 3 टर्म दिया, तो पहले वाली हम सीरीज़ मानेंगे, और इसको S3 या A3 से क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो सकता जब भी प्रोडक्ट और डिवीज़न वाले AP में बोले तो, ठीक है। तो मानेंगे लेट द AP ऑफ 3 टर्म्स B कितना मान लेते हैं, A-D, A+D, ओके। बात समझ में आया, A-D, A और A+D। फर्स्ट कंडीशन बोला है फर्स्ट टर्म को ऐड करना, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इसको ऐड करना है। तो A, ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ओके। इन सबको ऐड करना है, तो A-D प्लस A प्लस A+D इजिकल टू कितना हो गया, 48। ये दोनों तीनों कट जाएंगे, 3A इजिकल टू 48
यानी ए इज इक्वल टू कितना हो गया 16। बात समझ में आया, ए कितना आ गया 16, ए की वैल्यू कितनी आ गई 16। ओके ओके। अब कंडीशन जो बोली है उसने बोली है इफ द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, उसने बोला इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, प्रोडक्ट करना है फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। अब फर्स्ट कौन है हमारा a माइनस डी, सेकेंड कौन है a। बात समझ में आया, तो इनका प्रोडक्ट करो जरा, a माइनस डी इंटू ए एक्सीड्स एंड एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 12। अब एक्सीड्स के केसेस हमने AP में देखे थे, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक था, वहाँ a माइनस डी इंटू ए एक्सीड्स बोला है, मतलब बड़ा है, मोर देन है, किससे बड़ा है 4 टाइम्स थर्ड नंबर बाई 12। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, किन से बड़ा है 4 टाइम्स द थर्ड नंबर, थर्ड टर्म के 4 गुने से। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो 12 किस में प्लस करेंगे, छोटे वाले। ये फंडामेंटल हमने सीखा था। एक और बार देखो, उसने क्या कहा बोला है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म का मैंने प्रोडक्ट कर दिया। अब उसने कहा एक्सीड्स बड़ा है, मोर देन है, किससे बड़ा है 4 टाइम्स, 4 गुने, किससे 4 गुने से, थर्ड टर्म के 4 गुने से। तो मैंने थर्ड टर्म का 4 गुना कर दिया। कितना बड़ा है 12 बड़ा है, तो 12 प्लस कर दिया, किसमें, छोटे वाले में, बड़े वाले में प्लस नहीं होगा। तो सिंपल इसमें पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसमें पहले वैल्यू लगा देते हैं एक ही, तो 16 माइनस डी इंटू 16 4 16 प्लस डी प्लस 12। ओके, ये 4 से 16 मत काट देना, अभी पूरे से अगर कॉमन लेते तब जाके कैंसिल आउट हो जाता है। इनको सॉल्व कर लेते हैं, या इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। ओके, अब जाके ये 4 से 4 कट सकता है, पहले नहीं कट सकता था। ओके, तो ये बेटा गलत हो जाता अगर काटते तो। ठीक है, मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ। पहला टर्म याद रखना a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी। इनका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 64 माइनस 4d, ये हो गया 19 प्लस डी। ओके, बात समझ में आया। ये इसको इसके पास ले जाओ, 64 माइनस 19 5d। ओके, 14 में से 9 गए तो 5 बचे, और 4 में से 1 गए, 4 में से 1 गए तो कितना बचा अपना 3 बचा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 7। बात समझ में आया, d की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये जाके पुट कर दो, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया a माइनस डी 16 माइनस 7, 6 उधर 9 बचा। सेकंड टर्म क्या हो गया, सेकंड टर्म a, तो a मतलब कितना हो गया 16। थर्ड टर्म क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया a प्लस डी 16 प्लस 7, तो 4 और 3 23। तो ए पी आपकी क्या बनी 9 16 और 23 डॉट डॉट डॉट, आगे सॉल्व हो सकता है। बात समझ में आया, लेकिन हमें उसे ए पी चाहिए तो 3 टर्म निकालना कंपलसरी है, 3 टर्म निकाल दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, तब तक फटाफट से इसको उतारें। देखो जरा फटाफट से देखो, 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालना है एपी का, क्या निकालना है मिडिल टर्म, 10 7 4 डॉट 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 62, 10 7 4 डॉट 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 माइनस के 62। ये हमें क्या दे दिया, एपी दे दिया। ओके, तो हम मान लेते हैं ए हमारा 10 हो गया, A2 हमारा 7 हो गया, तो डी हमारा कितना हो गया 7 माइनस 10, कितना हो गया 7 माइनस 10, तो डी हो गया बेटा माइनस के 3। ओके, बात समझ में आई। और हमें ए एन भी दे दिया, ए एन हमारा कितना हो गया माइनस के 62। बात समझ में आया, ए एन हमारा कितना हो गया माइनस के 62। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। हमें मिडिल टर्म चाहिए, तो पहले हमें एन की वैल्यू तो चाहिए, कंपलसरी है, तो पहले हम लगा लेते हैं एन की वैल्यू के लिए, फॉर एन द टर्म, फॉर एन द टर्म ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है अपना माइनस के 62, A1 कितना है 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 3। बात समझ में आया, डी की वैल्यू कितनी है माइनस के
3, तो इसको इसके पास लाए माइनस के 62 माइनस के 10 n माइनस 1 इंटू माइनस के 3, तो बेटा कितना हो गया माइनस के 72 डिवाइड बाई माइनस के 3 n माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया 24, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 25, n की वैल्यू कितनी आ गई 25, बात समझ में, n की वैल्यू कितनी आ गई 25, ध्यान से समझे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि अब आपको क्या निकालना है मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म के लिए ये ऑड में नंबर आ गए। अब इतना समझ गए, इतना काम 10th का खत्म हो गया। अब छोटी क्लास का जो हम पढ़कर आए थे, जब n की वैल्यू 25 दे मतलब ऑड नंबर दे, तो फॉर मिडिल टर्म के लिए क्या निकालते थे अपन, तो फॉर मिडिल टर्म अभी ऑड दिया तो फॉर्मूला होता था n+1/2 थर्ड टर्म, ऊपर th, मीडियन वाले केसेस में अपन ये सॉल्व करा करते थे। ओके तो n+1 कितना है 25 + 1/2 टू थर्ड, तो 26/2, तो 30th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, मतलब A13 जो होगा मिडिल टर्म होगा, तो इसके लिए A13 और निकालना पड़ेगा। ओके बात समझ में आया, A13 भी निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है A1 + 12D, A1 कितना है 10 + 12 इंटू माइनस के 3D की वैल्यू जस्ट अभी निकली थी। ओके इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं अभी करा दूंगा, 6 क्वेश्चन आपके सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 10 - 12 तो 48 नहीं 36, और A13 कितना आ गया माइनस के 26। ओके ये आया आपका A13।